स्टार यूँ तो आसमानों पे चमकते हैं, लेकिन वो रहते हैं हमारे दरमियान ही हैं। टीवी की स्क्रीन हो या फिल्म का पर्दा, उन्हें जब देखते हैं तो लगता है वो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। आज जो स्टार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में और ड्रामों में काम किया है। उन्होंने कई फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं। वो एक नहायत ही काबिल और टैलेंटेड अदाकारा है। वो जो करती हैं दिल से करती हैं, इसलिए दिलों में रहती हैं। आइए मिलते हैं हरीम फारूक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू कैसी सो हैं आप? मच। थैंक यू सो मच। कैसी हैं हरीम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी कहाँ हैं? गायब थी इतने दिनों से? मैं इतने दिनों से मैं बहुत सारे कामों में फंसी थी, एज एक्सप्लोरिंग लाइफ, एज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एवेन्यूज़ ऑफ वर्क। बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें हैं, आई वाज वर्किंग ऑन दैट। ओके। आपने यूँ तो कई सुपरहिट ड्रामों में काम किया है, जैसे कि आंगन टेढ़ा। उस ड्रामे ने आपको एक अलग पहचान दी। उसके बाद हमने आपको फ़िल्मों में देखा। देखने से तो यूँ लगता है बहुत ही ईज़ी रही होगी ये लाइफ़, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो चंद लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करें अपनी जर्नी को। चंद लफ्ज़ों में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ कर तो तो नहीं मैं सकते लेकिन बहुत शॉर्टकट मुश्किल करते है मैं हैं। इतनी लंबी जर्नी को डिस्क्राइब करना, बट आई से कि खूबसूरत, इट बहुत अप्स और बहुत डाउन्स रहे, लेकिन बहुत खूबसूरत जर्नी रही है एक। और मेरी मैं जब भी वापस मुड़कर देखती हूँ, और जहाँ पे भी खड़ी हूँ यहाँ से वापस मुड़कर देखती हूँ, तो मैं सिर्फ अपने रब का शुक्र अदा कर सकती हूँ फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी दैट ही गेव मी एंड फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी दैट ही टुक फ्रॉम मी। उन सारी चीज़ों का मैं सिर्फ शुक्र अदा कर सकती हूँ। काफ़ी नशे व फ़राज का सामना रहता है, हर इंसान को रहता है। तो क्या कभी आप डिसहार्ट होकर आपने ये सोचा कि मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूँ? इंडस्ट्री में आने की मेन रीज़न क्या? इंटरेस्ट? एक्टिंग मुझे बहुत पसंद, एक्टिंग मेरा पैशन था। एक्टिंग बिल्कुल, मतलब आई लव्ड एक्टिंग। लेकिन मुझे एक वो चीज़ होती है कि मैं व्हेन आई एंटर्ड दिस प्रोफेशन, तो आई रियलाइज्ड कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है जो क्या कहते हैं मेरा पैशन है। आई थिंक मुझे ये पूरा प्रोफेशन परसू करना है, एवरी थिंग अबाउट इट, एंड आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस। मुझे इधर एक अपनी एक कॉन्ट्रीब्यूशन देनी है, जितनी मैं दे सकती हूँ, जितनी मैं कर सकती हूँ, जितनी अल्लाह ताला ने मुझे कैपेसिटी दी है, जितनी मैं कर सकूँ। आई वुड लव टू डू दैट इन वट एवर वे पॉसिबल। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रोडक्शन इज़ दैट वे, जहाँ से मैं ये सब शुरू कर सकती हूँ, जहाँ पे मैं ये कर सकती हूँ। तो मेरे लिए तो ये दो चीज़ें बहुत अहम, कहते हैं ना कि मतलब मेरी ज़िंदगी ही बन गई ये दो चीज़ें। एक्टिंग तो वो था ही था, पैशन था ही था, बट प्रोडक्शन अलॉन्ग विद इट बिकेम माई लाइफ। आप एक एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। इन दोनों को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल रहा, और इन दोनों में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आता है, कि एक्टिंग करने में या प्रोड्यूसर की एक जजमेंट होती है? जबकि प्रोड्यूसर की लाइफ जो है काफ़ी पहले से स्टार्ट हो जाती है, एक एक्टर की लाइफ तो सेट पे जाने के बाद स्टार्ट होती है। फिर आपने किस में ज़्यादा एंजॉय किया? मुझे एक्चुअली दोनों साथ करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बट आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत थक भी जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा थकन का काम भी होता है। कभी कभी मैं कहती हूँ कि नहीं, अब मैंने सिर्फ एक्टिंग करनी है, अब मैंने सिर्फ एक्टिंग करनी है, अभी प्रोडक्शन नहीं फिलहाल, मुझे प्रोडक्शन से ब्रेक चाहिए, क्योंकि मैं कभी प्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि इट रिक्वायर्स सो मच एफर्ट एंड सो मच हार्ड वर्क कि आप कुछ और सोच नहीं सकते, कुछ और कर नहीं सकते, आप बाकी चीज़ों में अपना दिमाग लगा ही नहीं सकते हैं। तो समटाइम्स आपको ब्रेक चाहिए होती है, थोड़ा सा सांस ब्रीदर चाहिए होता है, लेट्स जस्ट से दैट। एक्टिंग इज़ समथिंग जो मेरे दिल से बहुत करीब है, मुझे फॉर मी इट इज़ समथिंग दैट आई लव टू डू, दैट आई थॉरली इन्जॉय डूइंग। और जब मैं इन दोनों को साथ मिला के करती हूँ तो उसके बाद की सेटिस्फैक्शन बिल्कुल अलग होती है। यही वजह है कि आप इतने अरसे के लिए गायब हो जाती हैं। बिल्कुल, आपके समटाइम्स फैंस या आपको बहुत मिस करते हैं। नहीं, दैट्स वेरी स्वीट। आई लव माय फैंस, आई लव माय पीपल, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। जो लोग इतना प्यार करते हैं और इतना, ये लोग ही हैं जिन्होंने मुझे लोगों के प्यार ने बनाया है, और तो मेरे रब ने इज़्ज़त दी और लोगों के प्यार ने बनाया है। अब हम आते हैं 22 कदम पे। जब इस कैरेक्टर की ऑफ़र हुई तो आपने क्या सोचा, क्या माइंड में चल रहा था उस टाइम में? एक्साइटमेंट थी या फिर एक चैलेंज लग रहा था कि ये रोल क्रिकेटर बनना है मुझे, बॉलिंग करवानी है? तो कैसा रहा था उस टाइम, क्या सोच रही थी, मैं करूँ ना करूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक सेकंड, एक लम्हे की हेजिटेशन नहीं थी। जब हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया तो उसी वक्त मैंने साथ ही हाथ खड़ा कर लिया कि मैं करूँगी। बिकॉज इट वाज, ये चैलेंज था, एंड आई लव चैलेंजेस एंड आई वांटेड टू पुश माई सेल्फ एज एन एक्टर। कि देखते हैं, प्रोडक्शन तो समझ आ गया था, एज अ प्रोड्यूसर तो कि हाँ जी ये तो मुश्किल होना ही होना है,
लेकिन एज एन एक्टर तो इट वुड बी अनदर एक्सपीरियंस। तो देखते हैं कितना मैं अपने आप को कर सकती हूँ, एक लिमिट तक लेके जा सकती हूँ, कहाँ तक खेल सकती हूँ अपने तो आप को। क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस पहले से था या फिर नहीं, आपने इस बिल्कुल ड्रा भी में नहीं। अच्छा सीखा, आपने आपने ट्रेनिंग ली बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल यही, दिस वाज द एक्साइटिंग पार्ट कि क्रिकेट सीखूंगी। इजी रहा? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं गलती से भी नहीं कह सकती कि बहुत आसान था। मूवमेंट? एवरीथिंग वाज, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं यही बात करती हूँ कि 22 कदम के बाद पहले भी आई ऑलवेज हैड रिस्पेक्ट फॉर आवर एथलीट्स, इनफैक्ट एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन पहले ये होता था, क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान हो जाता था ना। हम कहते थे कोई मैच हो रहा होता था, कुछ होता कि यार ये एनालाइज क्या करना छोड़ लोगों को दिया, बहुत इजी लगता है कि हमने हो कुछ भी कि कर यार लिया। ये क्यों नहीं, इसने क्यों नहीं परफॉर्म किया, फलां ने क्यों नहीं परफॉर्म किया। तो अब ये होता है कि नहीं नहीं पता है क्यों नहीं परफॉर्म किया या पता है क्यों कैच छूटा, या पता है क्यों छक्का नहीं लगा। तो यू सिंस यू गेट मोर नॉलेज अबाउट द गेम, आपको एक रिस्पेक्ट हो जाती है। और जब आप खुद एक जर्नी में से गुजरते हैं तो आपको तो बाकायदा समझ आ जाती है कि किस तरह का है। तो वो कहते हैं ना कि आप यू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मोर एंड यू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। तो आप कह सकती हैं कि मैं हरीम फारूक क्रिकेटर बन चुकी हूँ। नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं हरीम फारूक क्रिकेटर की एक्टिंग कर चुकी हूँ। ग्राउंड में जब आप उतरती थी प्ले के दौरान, सिर्फ ये माइंड में था कि हमने शूट करना है, या एंजॉय भी किया गर्मी धूप, क्योंकि एक एक्टर जो होता है वो तकरीबन बंद बंद माहौल में या बेंगलोर के अंदर इस तरह की होती है शूटिंग, कैसा रहा वो? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस वो। ऑब्वियसली बहुत सारे दिन ऐसे आते थे जिसमें हम थक जाते थे बिल्कुल, और बस होता था कि बस शायद बस हो जाएगी आज नहीं हो सकेगा यार, आज तो तबीयत ख़राब होगी, आज बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन पूरी टीम, सब, एवरीबडी। कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें? बट देयर टू मेनी ऑफ देम। हम कितनी दफ़ा तो हम क्या कहते हैं, बिल्कुल थके हारे मरे हुए आते थे, उस पे सेट पे बैठे होते थे। लेकिन एक जो बात मुझे बहुत मज़े की लगती थी कि एवरीबडी वुड बी लाफिंग। कभी किसी ने कोई नहीं हुआ ऐसा कि गुस्सा किया और उठ के चला गया और सब। लेकिन सब, क्योंकि मोराल आप रखना होता है सब ने, तो सब खुश रहते थे, एक दूसरे के साथ खुश रहते थे, हंसते खेलते रहते थे। क्या कहते हैं, वहाज के साथ में, और वहाज बैठ के हम कितने, हमारे सीन्स ऐसे थे तो जब हम बैठे होते थे आखिर में ग्राउंड में बैठे होते थे कि ये मुश्किल है भाई ये मुश्किल है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सेटिस्फैक्शन होती थी कि मज़े का काम कर रहे हैं। वहाज के साथ अच्छा टाइम स्पेंड रहा? बहुत, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, उसके साथ बहुत मज़ा आता है काम करने वो में। तो एक लड़का है और उसने यकीनन पहले से खेलता रहा होगा, तो उसके लिए तो आसान रहा होगा। आपके साथ जब उसने मे बी क्रिकेट खेलना उसके लिए हाँ। आसान था, लेकिन जिन कंडीशंस में हम काम कर रहे थे और उसके लिए डेडिकेशन चाहिए थी उस कैरेक्टर के लिए। और आई डोंट थिंक वहाज से बेहतर कोई उस कैरेक्टर को जस्टिस कर सकता था, क्योंकि जो उसने डेडिकेशन दी है, जितना उसने उसमें जान डाली है इस कैरेक्टर में, वो बगैर मेहनत के नहीं आती। हम जो आपको ड्रामा में देख रहे हैं कि आप बॉलिंग इतने अच्छे तरीके से करा रही हैं और क्रिकेट भी बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, तो आपने किस में ज़्यादा एंजॉय किया? मुझे बॉलिंग बहुत पसंद है। बॉलिंग पसंद? मुझे आई लव बॉलिंग, मुझे मज़ा आता है उसमें करने में। क्रिकेट की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि ये मिड विकेट्स है, ये नो बॉल, इस सब के बारे में पहले से नॉलेज? नहीं, मुझे नहीं थी। अभी आई विल बी ऑनेस्ट, मैं अभी भी कभी, अब क्योंकि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ। लेकिन उस टाइम पे प्रॉपर होमवर्क करके सारा एवरीथिंग, और मैं फिर वो भी मेरे साथ वो थी फ़िज़ा आबिद होती थी। शी वॉज़ विद अस थ्रू आउट पीसीबी के साथ, पीसीबी की तरफ से अपॉइंटेड थी। और फ़िज़ा हेल्प्ड मी सो मच टू प्रिपेयर फॉर द कैरेक्टर। ट्रेनिंग पीसीबी से लिए आप लोगों ने? बिल्कुल, पीसीबी हेल्प अस। उन्होंने हमें क्या कहते हैं, कोचेस प्रोवाइड किए सीखने के लिए। उन्होंने हमें डिफरेंट लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए। दे हेल्प्ड अस, दे सपोर्टेड अस एज मच एज दे कुड। और आपका क्या कहते हैं, इसमें जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, फ़िज़ा, शी वाज देयर थ्रू आउट। शी हरसेल्फ वाज अ प्रोफेशनल प्लेयर एंड शी हेल्प्ड अस थ्रू आउट। मुझे तो ख़ास तौर पे उन्होंने प्रॉपर रिसर्च मेरे साथ करती थी। मुझे एक एक चीज़ मेरे साथ ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, शी वुड हेल्प मी आउट। पूरी उन्होंने मुझे सारी नोटबुक्स बना के दी। शी गिव मी बुक्स टू रीड एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने, शी हेल्प्ड मी अ लॉट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। आगे हम हरीम को किसी और प्रोजेक्ट में देखेंगे तो उसमें किस तरह का कैरेक्टर होगा? हाँ, ये मैं अभी बता नहीं सकती, रिवील नहीं कर सकती, लेकिन वो मज़े का कैरेक्टर है। वो थोड़ा इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ फरी, बट अगेन दैट वाज समथिंग जो मैंने पहले कभी किया नहीं। तो लेट्स सी ऑपोजिट हम किसके साथ देखेंगे, ये तो बता सकते? नहीं, ये भी नहीं बता सकती अभी मैं वो रिवील ही नहीं कर सकती। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग।
ओके, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हर संडे को ग्रीन एंटरटेनमेंट पे 22 कदम लगता है, ज़रूर देखिएगा. डू लेट मी नो हाउ इट मेक्स यू फील एंड आपको कैसा पसंद आ रहा है. आई वुड लव टू नो दैट. सो फार इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत दी, उसके लिए आई एम absolutely grateful and I am humbled. Secondly, I think अब वक्त है कि हम सब यूनाइट हो जाएं, हम सब एक साथ खड़े हो जाएं. हम किसी और का वेट ना करें कि वो आके हमें बचाएंगे. ये हमारा मुल्क है, हमने खुद इसको बचाना है. तो हम अपने अंदर झांक के देखते हैं कि हम अपने आप को कितना बदल सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने बाहर देखें कि हम कितना बदल सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स and let's start uniting and do not forget every Sunday 22 कदम Green Entertainment Channel.